हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीएम मैथ पर। फ्रेंड, आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 कक्षा 8 का जेसीईआरटी का बुक को। अगर आप झारखंड के हैं और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कक्षा 8 का सारा वीडियो आपको प्रोवाइड करके दूंगा गणित का। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन को। क्या कहता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच की 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये जो परिमेय संख्या है इनके बीच की 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है। यानी कि कहने का अर्थ ये है, सबसे पहले इसका साधारण अर्थ समझेंगे कि जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि 10 और 15 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं उनको बताइए। तो 10 और 15 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। इसी प्रकार से इनके बीच की संख्याओं को हमको निकाल करके बतलाना है। तो क्या करेंगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है। तो सबसे पहले यही पहला जो ऑब्जेक्टिव टाइप से है, ये पूछता है आपको कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग करते हैं और निकालते हैं कैसे ये इनके बीच की 3 परिमेय संख्या। अगर इनके बीच में देखा जाए तो इनके बीच में कोई भी परिमेय संख्या नहीं दिख रही है, लेकिन कोई भी दो परिमेय संख्या है उनके बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, यानी बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। तो आपको इस बात को याद रख के चलना है। तो चलिए, अगर आपको परिमेय संख्या निकालनी है तो सबसे पहले इनके हरों को समान करना होगा। तो इनके हर में ऑलरेडी एकक हैं, कोई नहीं है का मतलब एकक है, तो ऑलरेडी हर मेरा समान है। तब डायरेक्टली हमको निकालना है कितने परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अधिक से अधिक 3 निकालनी है तो हमको कम से कम क्या करना होगा कि यहाँ पे एक बराबर क्या हो जाएगा, -1 बराबर, तो 1/1 कर लेंगे। और क्या करना है, हमको 3 परिमेय संख्याएं चाहिए तो कम से कम 4 से गुना करना हो। कम से कम ये न्यूनतम है, आप इससे अधिक कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं। अगर यहाँ पे रखना चाहें तो 5 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, ऊपर नीचे अगर 10 रखना चाहें तो 10 रख सकते हैं, 100 रखना चाहें तो 100 रख सकते हैं। लेकिन कम से कम आपको 4 चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 परिमेय संख्या आपसे पूछी गई। अगर 10 कहता तो कम से कम आपको 11 रखना पड़ता है यहाँ पे, उसके बाद आप उससे अधिक कितना भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया। अब हम करते हैं 0/1 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 0/1 के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमको 4 से ही गुना करना है, क्योंकि 3 परिमेय संख्या चाहिए तो अधिक से अधिक 4 से गुना करेंगे। तो 0 का 0 हो जाएगा और फिर 4 के 4। तो देखिए फ्रेंड, इन दोनों के बीच में जो परिमेय संख्याएं निकलेंगी वही इन दोनों के बीच की भी परिमेय संख्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि ये जो संख्या है इसी से बना हुआ है ये संख्या, यानी ये और ये आपस में बराबर है। ये समतुल्य भिन्न प्राप्त हो चुका है फ्रेंड। समतुल्य भिन्न किसको कहते हैं, तो जब किसी संख्या के अंश और हर में समान संख्या से गुना कर देते हैं तो वो समतुल्य भिन्न प्राप्त होता है। यानी ये संख्या और ये संख्या, दोनों संख्याएं आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, -4/4 और 0/4 के बीच की परिमेय संख्या लिख लेते हैं। बीच की परिमेय संख्या कौन कौन हो जाएगी फ्रेंड, तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये है -4/4 और 0/4 के बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे बंद करते हैं, नहीं पता चल रहा है कि कौन कौन है, तो नीचे नीचे बंद कर देंगे। नीचे बंद करने से क्या दिख रहा है, -4 और 0 के बीच की परिमेय संख्या। तो -4 और 0 के बीच में परिमेय संख्या कौन कौन होती है, तो -3, 2, 1 होता है। तो -3, -2 और फिर -1 होता है। ये इनके बीच की परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमने यहाँ पे बंद किया था नीचे, तब आपको पता चला। तो जो बंद किए थे उसको हम, यानी बटा में 4 है तो सबका बटा में 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 बंद किए थे हमने। तो इस प्रकार से इनके बीच की परिमेय संख्या निकली, लेकिन हमको चाहिए इनके बीच की परिमेय संख्या। तो हम जानते हैं कि ये दोनों आपस में इन दोनों के बराबर है, तो इनके जगह पे फिर से इनको स्थापित कर सकते हैं। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं -1 और 0/4 के बदले लिख सकते हैं 0 के बीच की परिमेय संख्या, क्योंकि दोनों बराबर है। हमने कहा कि दोनों समतुल्य भिन्न है। तो परिमेय संख्या कितनी परिमेय संख्या, तो बीच की 3 परिमेय संख्या। 3 परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो 3 परिमेय संख्या कौन कौन हो जाएंगे, तो ये जो संख्या है इनके बीच में जो संख्याएं होंगी वही इनके भी बीच की परिमेय संख्या थी। इनके बीच की परिमेय संख्या ये सभी हैं, तो इनको लिख देंगे आंसर में। तो -3/4, -2/4 और -1/4 आंसर।
इस प्रकार से आप परिमेय संख्या का आंसर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर आप किताब से मैच कीजिएगा तो इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। उसमें से मेरा ये 3 परिमेय संख्या है, अनंत परिमेय संख्या में से ही है, तो आपका किताब में कुछ और को आंसर होगा, क्योंकि उनके बीच में उन्होंने जो संख्याएं निकाली है वो कोई अलग टाइप से निकाले होंगे, या हो सकता है मिल भी जाए। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। आइए अब इसी प्रकार से हम लोग बी क्वेश्चन को हल करते हैं फ्रेंड। क्या है यहाँ पे, -1/2 है और 2/3 है, इनके बीच की हमें परिमेय संख्या जाननी है। तो इनके बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे फ्रेंड? तो देखिए, इससे पहले का जो क्वेश्चन किए इसमें इसका हर बराबर था पहले से, इसलिए हमने डायरेक्टली 4 से गुना किए। तो इनका हर को देखिए, तो इनका हर मेरा बराबर नहीं है, तो सबसे पहले इनके हरों को हम लोग समान करेंगे। तो हरों को समान करने के लिए क्या किया जाता है, हरों का एलसीएम किया जाता है, यानी हरों का लसा। तो हरों का लसा, हर में क्या है 2 और 3 है, 2 और 3 का लसा 6 हो जाएगा। तो इनका लसा क्यों निकालें, क्योंकि इसके भी हर में 6 लाना है और इसके भी हर में 6 लाना है। तब क्या हो जाएगा, -1/2 बराबर, तो -1/2, 2 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे 6 आएगा, तो 3 बार, तो 3 से गुना हो जाएगा, और ये भी 3 से गुना हो जाएगा ऊपर नीचे। तो क्या हो जाएगा, 3 के 3/2 देखिए इसका हर में 6 आ गया। अब इसका भी हर को समान करना है, यानी 6 ही लाना है। तो क्या हो जाएगा, 2/3 बराबर क्या हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा 2/3 गुने क्या करेंगे, हमको 3 के 6 लाना है, तो क्या हो जाएगा 2 से गुना हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 से हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इस प्रकार से देखिए फ्रेंड, इन दोनों में हर बराबर हो गया। तो अब पता कीजिए कि इनके बीच में क्या परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए, -3/6 है और 4/6 है, इनके बीच में क्या कोई 3 परिमेय संख्याएं पता चलेंगी, तो इनके नीचे नीचे बंद कीजिए, जिससे आपको पता चले। तो क्या है, -3 है और यहाँ पे बंद किए तो 4 है। तो इनके बीच में कौन होता है, तो -2 होता है, -1 होता है, 0 होता है, ढेर सारी संख्याएं हैं। तो क्या इनके बीच की 3 परिमेय संख्याएं मिल रही हैं? तो मिल रही हैं, तो हमको अलग से 4 से गुना करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या किया फ्रेंड, 4 से इसलिए गुना किया क्योंकि इनके बीच में परिमेय संख्या नहीं दिख रही थी, जबकि इनका हरों को बराबर किए थे, इनके बीच की परिमेय संख्या हमको मिल गई। इसकी वजह से हम अलग से फिर इसमें हम लोग बराबर करने के बाद यहाँ पे 4 से गुना तब करते जब इनके बीच में परिमेय संख्याएं नहीं मिलती हमको 3 ठो। तो यहाँ पे मिल रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, तब कहेंगे -3/6 और 4/6 के बीच की परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, तो बीच की परिमेय संख्या कौन कौन हो जाएंगे, तो लिखते हैं। तो इनके हर को बंद कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कौन है। तो -2 है, -1 है, 0 है। तो इस तरह से -2, -1, 0, 1, 2, डॉट डॉट से कहाँ तक जाएगा, आपका 3 तक जाएगा। हालांकि यहाँ पे 3 तक है ही आखिरी, तो यहाँ पे अगर और भी संख्याएं होंगी तो यहाँ पे डॉट डॉट करके लगा देंगे। तो यहाँ पे बटा में 6 है छुपा हुआ, क्योंकि 6 बंद किए थे, तो सबके बटा में 6 लगा देंगे। तो इस प्रकार से होगी। तो इनके बीच में हमारा कितना ढेर सारे परिमेय संख्या निकल गया, लेकिन हमको इनके बीच का नहीं चाहिए। किनके बीच का चाहिए, इनके बीच का चाहिए। तो हम जानते हैं कि ये जो दोनों परिमेय संख्याएं बनी है, ये इन्हीं से तो बनी हुई है। तो क्या करेंगे, इन दोनों के बदले हम फिर से उन्हीं संख्याओं को लिख सकते हैं। तो -3/6 किससे बना है, तो -1/2 से। तो इसके बदले फिर से -1/2 लिख देते हैं। और शब्द है, और क्या हो जाएगा, 4/6 है, 4/6 किससे बना है, 2/3 से। तो 2/3 के बीच की 3 परिमेय संख्या, आपको 3 ही परिमेय संख्या चाहिए, ज्यादा परिमेय संख्या नहीं चाहिए। तो 3 परिमेय संख्या यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं परिमेय संख्या। तो 2/3 की परिमेय संख्या, तो इनमें से, क्योंकि ये सभी है इनके बीच में, और ये दोनों आपस में बराबर है, तो इनके बीच की जो परिमेय संख्या होगी वही इनके भी बीच क्या होगी। तो इनके बीच में ढेर सारे यहाँ पे दिख गए हैं, तो इनमें से कोई 3 को लेंगे। तो क्या हो जाएगा, -2/6 ले लेते हैं, एक -1/6 लेते हैं, और एक क्या लेते हैं, तो 3/6 लेते हैं। इस प्रकार से आपके 3 आंसर हो गए। आपको किताब से आंसर नहीं मैच होगा, क्योंकि हमने किसी भी को भी ले सकते हैं। अब किताब में मान लीजिए आपका ये तीनों लगातार का दिया हुआ रहेगा, और हमने इसको ले लिया, तो क्योंकि इनके बीच में ढेर सारी परिमेय संख्या होती है, तो कोई भी परिमेय संख्या लेने के लिए बोला है आपको। परिमेय संख्या से मतलब है उसको, आपको ये नहीं कहा दिया कि लगातार का परिमेय संख्या लीजिए। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। आइए फ्रेंड, अब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 9 का सी को हल। तो इनके भी बीच में कितना परिमेय संख्या चाहिए, 3 परिमेय संख्या चाहिए। और 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, उनको जानने के लिए पहले इनके हरों को आपको समान करना होगा।
तो हरों को समान करने के लिए क्या किया जाता है, हरों का लसाअ। तो हरों का लसाअ बराबर क्या हो जाएगा, तो हरों का लसाअ बराबर 8 और 7 का हर में है, ये इन्हीं दोनों का लसाअ करेंगे तो 56 हो जाएगा। तो यानी इसके भी हर में 56 लाना है और इसके भी हर में 56 लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो चलिए चलते हैं। -5/7 बराबर क्या हो जाएगा, तो -5/7, 7 का पहाड़ा कई बार पढ़ने से 56 आएगा, 8 बार, तो 8 बार से गुना कर देंगे, ऊपर में भी 8 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -40/8 सत्ते 56। इसके हर में 56 आ गया, तथा क्या है -3/8 बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे कि 56 आएगा, तो 7 बार से आएगा, तो 7 बार से गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पे 8 बार से इसलिए हुआ क्योंकि 8 बार हमको जरूरत था 56 लाने का, यहाँ पे 8 पहले से था, तो 7 बार से करेंगे तो आ रहा है, तो हम लोग इसीलिए 7 से कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 तिया 21 माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो गया फ्रेंड, ये जो नंबर आए इनके हरों को बंद करते हैं तो क्या होता है, -21 और -40 बच रहा है। तो इनके बीच में कोई परिमेय संख्या होती है, तो ढेर सारी परिमेय संख्या आपको नजर आ रही होंगी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तब लिखते हैं -40/56 और -21/56 के बीच की परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगी। तो इनके बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं। हमको नहीं पता है तो इनको बंद कर लेते हैं, तो आपको दिख रहा होगा -40 और -21, तो इनके बीच में आराम से हम निकाल सकते हैं कौन कौन है, -39 है, -38 है, -37 है। इस तरह से डॉट डॉट करते हुए कहाँ तक जाएंगे फ्रेंड, तो -22 तक जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, इनके बटा में 56 है, तो यहाँ पे भी हम लोग 56 कर देंगे, तो 56 हो जाएगा। यहाँ पे सबके बटा में 56 हो गया, तो इनके बीच में परिमेय संख्या पता चल गई। तो बहुत सारी परिमेय संख्या है, इनमें से हमने इनको ले लिया है, लेकिन हमको इनके बीच का परिमेय संख्या नहीं चाहिए, इनके बीच का परिमेय संख्या चाहिए था, ये दोनों, इन दोनों के बीच का परिमेय संख्या चाहिए था। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, तो इन दोनों के बदले, क्योंकि ये दोनों जो बने हैं वो इनसे ही तो बने हुए हैं, तो इन दोनों के बदले हम फिर से इनके पुराने रूप को ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, -40/56 किससे बना है, -5/7 से, तो -5/7 और क्या हो जाएगा 21/56 किससे बना है, तो -3/8 से, तो -3/8 के बीच की तीन परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो तीन परिमेय संख्या कौन कौन से हो जाएंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए जो इनके बीच की परिमेय संख्या है वही इनके भी बीच का परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो क्या हो जाएगा -39/56 कोमा, इनमें से कोई भी तीन परिमेय संख्याएं ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा -37/56 और एक ले लेते हैं -25/56, क्योंकि -22 तक है तो -25 भी इसी के अंदर में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके बीच की तीन परिमेय संख्या, कोई भी तीन परिमेय संख्या लेना था हमने छांट करके ले लिया इनको, आप भी कोई भी संख्याओं को ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कैसे परिमेय संख्या निकालते हैं। हालांकि इसका एक और मेथड होता है, लेकिन उसको मैं फिर कभी बताऊंगा। धन्यवाद फ्रेंड।